कक्षा 11 गणित चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। आज हम आपको कराएंगे विविध प्रश्नावली। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 करा चुके हैं। अगर आपको विविध प्रश्नावली अच्छे से करनी है तो इसका फुल बेसिक कंसेप्ट और पीछे वाली जो प्रश्नावली हमने कराई हैं उसको आप कर लें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है, संबंध इतने द्वारा परिभाषित है। एक एफ संबंध है और दूसरा जो संबंध है वो जी है। ठीक है, और ये एफ और जी संबंध में क्या है, एफ तो एक फलन है लेकिन जी फलन नहीं है। यानी संबंध तो दोनों हैं लेकिन दोनों संबंध जो फलन नहीं है। तो हम जानते हैं कि समुच्चय एक ए हो और दूसरा समुच्चय बी हो, और समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट की समुच्चय बी में यूनिक इमेज बनती है। यूनिक का मतलब एक ही इमेज बनती है, दो इमेज नहीं बनती। जैसे मान ली दो है, दो की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। जैसे मान ली 4 बन जाए और 6 बन जाए, यानी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगर एक अलग अलग इमेज बन रही है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए पहला वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 3 के लिए, ये पहला फंक्शन किसके लिए, 0 से 3 के लिए। आप 0 से 3 के बीच में रखेंगे कोई भी नंबर तो बिल्कुल निश्चित और यूनिक ही आएगा। इसी प्रकार से ये वाला जो है 3 से 10 के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 रखने पे इसमें जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, और यहाँ पे 3 रखने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी कि 3 रखने पे 9 ही प्राप्त हो रहा, अलग अलग प्राप्त नहीं हो रहा। तो पहले वाला क्या है, x के प्रत्येक मान के लिए f(x) का जो एक निश्चित और यूनिक मान प्राप्त हो रहा है, अतः ये क्या है, फलन है। जबकि देखिए संबंध जो दूसरा हमें दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखिए यहाँ पे अगर दो इस वाले फंक्शन में रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और इस वाले फंक्शन में नीचे 2 रखते हैं तो 2 3 × 2 इजिकल टू आ रहा है 6। तो यानी 2 के लिए 4 भी इमेज बन रही है और 6 भी इमेज बन रही है। तो एक एलिमेंट क्या है यहाँ पर देखिए 2, और इधर इमेज क्या बन रही है इसकी, 4 और 6। यानी 2 की जो इमेज है वो 4 और 6 बन रही है। यानी अभी अब 2 की जो इमेज है वो यूनिक इमेज नहीं बन रही। ठीक है, इसलिए जो जी है, जी संबंध जो है वो एक फलन नहीं है, क्योंकि यूनिक इमेज बनना जरूरी है। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे करना है ये भी तरीका मैं बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आपको करना तो इस तरह करेंगे। तो पहला देखिए फंक्शन ये है, पहले आप ये x के स्थान पे 0 से 3 तक हमने रखा, देखिए तो ये आए एलिमेंट। उसके बाद 3 से लेके 10 तक हमने रखा तो ये एलिमेंट आ गए। x का मतलब ये है जो हमने x के स्थान पर रखे हैं वो हमने 1 से लेकर 10 तक रखे, और बाई जो 16 के आया वो क्या आया, 1 4 5 इस तरह 16 के आया। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट की बिल्कुल यूनिक इमेज बन रही है, यानी अलग अलग इमेज बन रही है। तो हम क्या कहेंगे, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव की समुच्चय y में यूनिक, यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय इमेज बन रही है, अतः f क्या है, एक फलन है। इसी तरह से जो दूसरा वाला फंक्शन है g वाला, उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम। x के स्थान पे हम ये रखेंगे 1 2 3 4 5 और उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 की जो इमेज है वो 4 और 6 बन रही है। यानी पहले वाले फंक्शन में 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, जबकि दूसरे वाले फंक्शन में हम 2 रख रहे हैं तो वो 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, समुच्चय x के अवयव 2 की समुच्चय y में इमेज 4 व 6 बन रही है, यानी 2 इमेज बन रही है। जबकि कितनी बननी चाहिए, केवल 1 बननी चाहिए, जो यूनिक नहीं है, अतः संबंध जी जो है वो फलन नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में करना होगा तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे, आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, f(x) हमें दे रखा है ये, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे आराम से कर सकते हैं, मैं फिर भी इसको करा रहा हूँ। कैसे करना, पहले तो जो फंक्शन है उसको नोट कर लीजिए। अब x के प्लेस पर जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो निकाल रख लीजिए। तो पहले दे रखा हमें 1.1, तो 1.1 रख देते हैं। देखिए 1.1, अब चूंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। एक 11 का वर्ग होता है 121, और पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 2 के बाद, यानी कि यहाँ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ रखेंगे, इसमें x के स्थान पर रखेंगे 1, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे हम f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। f1.1 की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली है 1.21, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की जो वैल्यू है वो 1 है।
नीचे क्या है 1.1 -1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.21 और नीचे बचेगा 0.1। अब देखिए बराबर करने के लिए ऊपर 2 के बाद दशमलव है, नीचे 1 के बाद दशमलव है। तो इसको क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यानी कि पॉइंट हटाने पे 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम भाग देंगे 10 से 20 को, तो ये आ जाएगा 2.1। ये इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है, फलन इतने का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रांत कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई इस तरह का फंक्शन दे रखा हो, यानी एफ एक्स के रूप में दे रखा हो, हमें इसका प्रांत निकालना हो या परिसर निकालना हो, तो एक्स के वे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है। परिभाषित का मतलब है अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो ये नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बाई के मान होते हैं उनको हम परिसर कहते हैं। तो अब देखिए एक्स के बहुत सारे मान ऐसे होंगे जो परिभाषित होंगे, लेकिन हम केवल वो पता करेंगे कि जो परिभाषित नहीं है, यानी एक्स के वे कौन से मान हैं जिस पे फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ऊपर जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो नीचे है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे 8x प्लस 12, तो गुणनखंड होंगे इसके 6x माइनस के 2x प्लस के 12। यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 6, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 6। तो गुणनखंड आ गया इसके x माइनस 6 और x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पे अपॉन में जो लिखेंगे हम इसके, वो क्या लिखेंगे, x माइनस 6 और x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, x के वे मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो प्रांत कहलाता है। तो अब कौन सा मान ऐसा है x का जिससे ये अपरिभाषित हो जाएगा, वो देखिए अगर हम x के स्थान पे यहाँ पे 6 रख दें, तो 6 से क्या मतलब 0, और 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और x के स्थान पे हम 2 रखेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, यानी कि 2 और 6 को रख के ये फलन जो आ रहा है वो अपरिभाषित आ रहा है। बाकी एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो फलन क्या आएगा, परिभाषित आएगा, यानी कुछ ना कुछ मान उसका निकल के जरूर आएगा, यानी निश्चित मान निकल के कोई ना कोई जरूर आएगा। तो यहाँ पे परिसर क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ, इसलिए प्रांत, क्योंकि एक्स के स्थान पर अगर हम 6 रख रहे हैं, ठीक है, तो 6 रखेंगे तो 6 माने 6 0, 0 से भाग दो क्या आएगा, अनंत, और 2 रखोगे तो भी क्या आएगा, अनंत आएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे प्रांत। ठीक है, चूंकि 6 व 2 के लिए फलन अपरिभाषित है, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित है। क्यों है अपरिभाषित, क्योंकि 6 रखोगे तो भी इनफाइनाइट आ रहा, और अगर हम 2 रखेंगे तो भी इनफाइनाइट आ रहा। ठीक है, तो फलन क्या है, 6 व 2 के लिए प्रांत क्या निकालेंगे, 6 व 2 के लिए फलन अपरिभाषित है, अतः प्रांत 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। सभी 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक, वास्तविक का मतलब r, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, 6 व 2 को, क्यों है, क्योंकि 6 व 2 के लिए फलन क्या आ रहा है, अपरिभाषित है, अतः प्रांत 6 व 2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हुआ। तो इसे अगर आपको शॉर्ट में इसका आंसर लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, r माइनस 6 तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको शॉर्ट में आंसर इसका आप ऐसे लिख सकते हो।
अब देखिए चेकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब हमें करना क्या है, परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर, यानी दोनों ही हमें निकालने हैं। तो प्रांत क्या करते हैं, x के विमान जिसके लिए फलन परिभाषित हो वो प्रांत कहलाता है। अब देखिए ये अंडर रूट में दे रखा, हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है तभी परिभाषित होता है जब वो माइनस में ना हो। ठीक है, तो फलन परिभाषित होगा, कि फलन परिभाषित होगा, कब होगा परिभाषित, होगा यदि जब अंदर एनी एक्स माइनस वन जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन जो है ऊपर जो दे रखा हमें फलन एफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन तभी परिभाषित होगा जब अंडर रूट एक्स माइनस वन जो हो वो जीरो के बराबर या जिससे बड़ा हो। अगर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो से छोटी आ गई तो वो अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगी, और अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा। और प्रांत क्या होता है, फंक्शन परिभाषित रहना चाहिए। परिभाषित कब होगा, जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसलिए प्रांत, प्रांत क्या हुआ इसका, x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी, इसे ओपन, इन्फिनिटी का हमेशा ओपन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रांत हुआ वन टू इन्फिनिटी। अब इसका परिसर भी निकालना, तो y के जो मान होंगे वो ये कहलाएंगे परिसर कहलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब y जो है क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर या उससे बड़ी होगी लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। अब हम ये y के जो वैल्यू है वो यहाँ रख देते हैं, इसमें फंक्शन में जो हमें दे रखा है एफ एक्स के स्थान पर क्या रख दिया हमने, y रख दिया। ये जगह अंडर रूट एक्स माइनस वन, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वन प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाई की कोई भी, बाई क्या नेगेटिव तो रखना ही नहीं है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव आप बाई के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख लो तो एक्स जो है हमेशा परिभाषित ही आएगा, यानी बाई का प्रत्येक मान, प्रत्येक पॉजिटिव मान के लिए एक्स जो क्या है परिभाषित है। तो इसका मतलब बाई का जो परिसर हो गया, यानी बाई का मतलब परिसर, परिसर जो हो गया वो क्या आ गया, सभी वास्तविक संख्याओं का, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी इसको हम ले सकते हैं जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये वाली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, देखिए ये जो रिलेशन आया है इसमें आप बाई की कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो एक्स जो आएगा वो परिभाषित आएगा, लेकिन यहाँ पर हम बाई के स्थान पे वो निगेटिव नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा अंडर रूट में, यानी यहाँ पे प्लस दे रखा, यानी पॉजिटिव वैल्यू है बाई की। ठीक है, क्योंकि बाई की हम पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रख दें यहाँ पे तो एक्स जो आएगा वो परिभाषित आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो परिसर हो गया वो जीरो से इनफाइनाइट, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन में 5 में करना क्या है, हमें ये दे रखा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात, ये भी देखिए वही है। तो पहले इस क्वेश्चन करने के लिए आपको मोड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि मोड के अंदर कभी भी संख्या जो है, मोड को सोल्व करने के बाद कभी भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर देखो पहले ये पता लगाओ कि x के किन मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित है। आप x के कोई सा भी दुनिया का आप यहाँ पर नंबर रख दीजिए, प्लस का, माइनस का, बटे का, अपॉन का, तो जो एफ एक्स आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी x के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स क्या है, परिभाषित है। अतः इसका जो प्रांत है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्योंकि x के प्रत्येक मानों के लिए एफ एक्स क्या है, परिभाषित है, अतः इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात प्रांत बराबर हो गया r। ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब हम देखिए x के स्थान पर हम कोई भी संख्या रख दें, ठीक है, प्लस की, माइनस की, तो एफ एक्स जो आएगा परिभाषित आएगा। क्योंकि परिभाषित आ रहा है इसलिए x का जो प्रांत, f का जो प्रांत हो गया वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ऐसे, f का प्रांत इज इक्वल टू r।
आर का मतलब है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जैसे ही एक्स के स्थान पे हम कोई भी संख्या रखेंगे मोड की वजह से कभी भी माइनस में नहीं आएगा, यानी एफ एक्स के जो मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो परिसर क्या कहेंगे, परिसर की कैसा होगा, इसका धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि उपरोक्त जो है वो मापांक फलन है, अतः एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का धनात्मक मान प्राप्त होगा, अतः इसका परिसर इज इक्वल टू धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें भी मैं यही लाइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए एफ एक्स का मान धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा, इस मोड की वजह से, क्योंकि मोड के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो एक्स के स्थान पर आप रख तो सकते हो प्लस माइनस कुछ भी, तो प्लस माइनस सब रख सकते हैं, इसलिए एफ का प्रांत तो आर हुआ, क्योंकि एक्स की वैल्यू को हम प्रांत कहते हैं। लेकिन एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे 16 के जो आएगी एफ एक्स की, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी मोड की वजह से, इसलिए सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, एफ का परिसर कहलाएगा। इसे शॉर्ट में हम आर पॉजिटिव कह देते हैं। अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, तो पहले करना क्या क्वेश्चन नंबर 6 में, पहले समझे क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो है, मान लीजिए एफ एक्स ये दे रखा, यानी इसकी जो डोमेन है वो एक्स है और जो कोडोमेन है यानी कि रेंज जो है वो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल नंबर है, आर से आर इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर का मतलब y का मान लिखना। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्या बनना है वो मैं लिख लेता हूँ। तो जो फंक्शन है वो बनेगा यहाँ पे एफ एक्स, यानी कि जो y की वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू होती है उसे हम एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स इजिकल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिसर निकालना। तो परिसर निकालने के लिए बस इसमें पहले वो पता कर लो कि x का कौन सा ऐसा मान है जिस पे ये फलन अपरिभाषित हो रहा है। ठीक है, अपरिभाषित हो रहा का मतलब वो मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए वही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, माना एफ एक्स इजिकल टू वाई, और जहाँ वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो एफ एक्स का मान कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, एफ एक्स का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करके पहले निकालते हैं एक्स। वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तिरछी गुणा करेंगे, वाई प्लस के वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस के वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे वाई के किस मान के लिए एक्स अपरिभाषित है। अब देखिए 1 माइनस वाई की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी, ठीक है, 1 माइनस वाई की जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फलन क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो इसका मतलब जो वाई का मान 1 नहीं हो सकता। ठीक है, वाई की जगह क्या रखते हैं हम, अगर हम 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, ये अपरिभाषित आ जाएगा। तो 1 को छोड़ के आप वाई के स्थान पे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कैसे रखोगे, रखोगे पॉजिटिव, निगेटिव तो रख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 को छोड़ के सभी धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो इसका परिसर होगा। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। तो देखिए लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे वाई के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 0, और जब 0 से किसी को भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित हो गया। तो y बराबर 1 पर अपरिभाषित हो रहा है, यानी 1 छोड़ के हम कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये पॉजिटिव फंक्शन है स्क्वायर की वजह से। ठीक है, और पॉजिटिव फंक्शन होने की वजह से y क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव तो है, लेकिन कौन सा 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 से अपरिभाषित हो रहा है फंक्शन। तो y उपरोक्त फलन क्या अपरिभाषित है, कितने पर, 1 पर। तो ऐप का जो परिसर होगा वो 1 को छोड़कर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो परिसर कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में हम आंसर इसका ये लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, लेकिन 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा दिए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो उसका लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
आप उस लिंक को टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ ले सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट भी लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हम टेस्ट लेंगे उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।